नमस्कार बच्चों, आइए आज हम डीसी मोटर का लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड मोटर एनालिसिस करेंगे। यहाँ हम लॉन्ग शंट डीसी मोटर का जब चर्चा करते हैं तो सबसे पहले कंपाउंड मोटर के दो टाइप्स ही हमारे मन में आते हैं। एक जिसमें हम आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में शंट में रिमेनिंग फील्ड के टर्न्स को लगाते हैं, और दूसरा जिसको शॉर्ट शंट बोलते हैं। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड मोटर, जिसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम आपके सामने है। यहाँ मैंने फील्ड वाइंडिंग के कुछ टर्मिनल्स को सीरीज में लगाया और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया RSE। अब इस फील्ड वाइंडिंग के कुछ टर्मिनल्स को जिसको मैंने आर्मेचर के सीरीज में लगाया, इन दोनों के पैरेलल मैंने रिमेनिंग शंट फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट किया, जिसको मैंने RSH बोला है बच्चों। मैं चाहूँ तो इसको डबल वाई और इसको वाई भी मेंशन कर सकता हूँ। ये आर्मेचर है तो आर्मेचर में जो करंट आएगा दैट इज IA और लोड करंट IL है। बच्चों शंट फील्ड वाइंडिंग यानी यहाँ पे जो रिमेनिंग फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल्स थे वो आर्मेचर और कुछ फ्यू टर्न्स ऑफ सीरीज वाइंडिंग को कंप्लीट शॉर्ट शंट कर रहे हैं, पैरेलल कर रहे हैं। इसके पीछे काफी लॉजिक है, इसको बनाने के पीछे पर्पस है। आइए हम इसके मैथमेटिकल एनालिसिस को भी साथ में कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ISH यानी शंट फील्ड करंट की वैल्यू क्या होगी। तो वो सेम वही होगी जो हमने डीसी शंट मोटर में एनालिसिस किया है, और ISH की वैल्यू होगी टर्मिनल वोल्टेज यानी V अपॉन उस शंट फील्ड के टर्मिनल रेसिस्टेंस यानी उसके रेसिस्टेंस की वैल्यू दैट इज कॉल्ड RSH। बच्चों यहाँ हम करंट का रिलेशन डेवलप कर लेंगे। यहाँ मैं किरचॉफ्स का करंट लॉ लगाऊंगा तो इनकमिंग करंट मींस IL मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट मींस IA प्लस ISH। अब आपके मन में आएगा कि ISE का क्या रिलेशन है बच्चों। तो यहाँ शंट फील्ड रेसिस्टेंस के करंट को अगर मैं सीरीज फील्ड रेसिस्टेंस के करंट को अगर मैं ISE मेंशन कर रहा हूं तो ISE ही IA के बराबर होगा, क्योंकि दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है और इसीलिए यहाँ करंट की वैल्यू बराबर हुई। अब हम इसके मैथमेटिकल रिलेशन में वोल्टेज और बैक EMF का रिलेशन को डेवलप करेंगे। मैं फिर से आपसे पूछूंगा कि मोटर में बैक EMF ग्रेटर होता है या फिर टर्मिनल वोल्टेज। वेरी गुड, मोटर में टर्मिनल वोल्टेज ग्रेटर होता है। तो बैक EMF अगर मुझे कैलकुलेट करना है मोटर में तो मैं टर्मिनल वोल्टेज में से ड्रॉप को माइनस करूंगा। अब कौन सा ड्रॉप, तो यहाँ कंपाउंड लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर में यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर में फील्ड वाइंडिंग के कुछ टर्न्स सीरीज में कनेक्टेड है आर्मेचर का, जिसका रेसिस्टेंस RSE लिया है। यानी दो रेसिस्टेंस आपस में सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो मैं चाहूँ तो एक साथ भी लिख सकता हूँ या फिर अलग अलग भी मैं मेंशन कर सकता हूँ। ध्यान दीजिएगा बच्चों, RSE। अब यहाँ EB इक्वल टू V माइनस का IA RA, चूंकि IA ही ISE होगा यहाँ पे, इसीलिए बच्चों ISE आप चाहे तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं दैट करंट इज कॉल्ड ISE। माइनस का IA इंटू RSE, IA कॉमन हो जाएगा बच्चों तो वैल्यू हो जाएगी V माइनस का IA RA प्लस का RSE। अब आइए ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया जो कि हमने यहाँ कंसीडर कर लिया। अब हम बात करते हैं ब्रश ड्रॉप की। यस, मेरे पास दो ब्रश हैं, उन दोनों ब्रश पे जो वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है वो VB हो रहा है, तो यहाँ ब्रश ड्रॉप भी मैं कंसीडर करूंगा। तो ये ब्रश ड्रॉप ऑन बोथ ब्रशेस मैंने कंसीडर कर लिया। ये मेरा वोल्टेज ड्रॉप है जो मुझे कैलकुलेट करना होता है न्यूमेरिकल में, ये वोल्टेज ड्रॉप यहाँ मेंशन कर दिया। ये सप्लाई वोल्टेज है और ये बैक EMF है। तो ये मैथमेटिकल रिलेशन आप याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में इसकी डायरेक्ट जरूरत हमें पड़ेगी। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।